नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टडी 92 में आपका स्वागत है। आज हम महादेवी वर्मा का गीत 3 मैं नीर भरी दुख की बदली की व्याख्या लेकर आया हूँ। अगर यह चैनल आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आइए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने पद की तरफ चलते हैं। हमारा पद है, मैं नीर भरी दुख की बदली, अस्पंदन में चिर निस्पंदन बसा, क्रंदन में आहत विश्व हसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरी मचली। आइए इतने से अपनी व्याख्या शुरू करते हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली। महादेवी वर्मा कहती है कि मैं दुखों की ऐसी बदली, मीन्स होता है बादल, बदली मीन्स होता है बादल। मैं दुखों की ऐसी बादल हूँ, मैं घना दुखों के ऐसी बादल हूँ जिसमें दुख माने दुख, कष्ट, वेदना, नीर मतलब होता है जल या पानी, भरी मतलब भरना। मैं दुखों की ऐसी बादल हूँ जिसमें दुख कष्ट वेदना के जल भरे हुए हैं। स्पंदन माने होता है कंपन, चिर माने होता है प्राचीन, निस्पंदन मीन्स होता है स्थिरता, बसा मीन्स बचा। मेरे हृदय में जो कंपन हो रहा है वह प्राचीन काल से उसमें क्या बसा हुआ था, स्थिरता बसी हुई थी। और क्रंदन में आहत विश्व हंसा, क्रंदन मीन्स होता है रोना। और जब मैं रो रही थी तो विश्व माने होता है संसार। जब मैं आहत माने दुखी में होकर के, जब मैं दुखी में होकर के रो रही थी तो सारा संसार क्या हो रहा था, हंस रहा था। नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरी मचलती। निर्झरी मीन्स होता है नदियाँ, और नैनों मीन्स होता है आँखों में। ठीक है, नैनों में दीपक से जलते, मेरे जो कष्ट है वो मेरे आँखों में दीपक जैसे जलते हैं, वे मेरी आँखों में दीपक जैसे जलते हैं। और पलकों में जैसे लग रहा है कि नदियाँ मचल रही हैं। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों में स्वप्न पराग झरा। मेरा हर एक कदम संगीत से भरा हुआ है और मेरे श्वासों में, स्वप्न माने होता है श्वास माने होता है श्वास, पराग कर माने सुगंधित हवाएं झर रही है, मतलब झरा मतलब झर रही हैं। मेरे सांसों से स्वप्न की सुगंधित पराग कण मीन्स हवाएं झर रही हैं, बह रही हैं। नभ के नवरंग बुनते दुकुल, छाया में मलय बयार पली। दुकुल माने होता है कपड़ा, नभ मीन्स होता है आकाश। आकाश में नौ रंग के कपड़े तैयार हो रहे हैं और छाया में मलय बयार पली। और मैं छाया में, मलय बयार मीन्स होता है दक्षिण भारत से आने वाली सुगंधित हवाएं। तो मैं छाया में और सुगंधित हवा, वहाँ सुगंधित हवाएं तो दक्षिण भारत से आने वाली है, उसमें मैं पली हूँ। आगे कहती हैं, छाया में मलय पयाल पड़ी, अर्थात आकाश रूपी छाया में दक्षिण भारत से आने वाली सुगंधित हवाओं में मैं पली हूँ। आगे कहती है, मैं क्षितिज भृगुटी पर चीर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल। अविरल कठिन होता है, विरल मीन्स सरल होता है, मीन्स धुंधला दिखना होता है। क्षितिज मीन्स होता है वह स्थान जहाँ धरती और आकाश का मिलन हो। भृगुटी मीन्स होता है भाव में बहुत दूर पर। चिर माने होता है प्राचीन। तो कहती हैं, मैं क्षितिज भृगुटी पर धूमिल, मैं वह स्थान जहाँ धरती और आकाश का मिलन होता है उसकी भावें बहुत प्राचीन काल से धूमिल दिखाई दे रही हैं, दूर से बहुत धूमिल दिखाई दे रही हैं। चिंता का भार बनी अविरल, चिंता का भार बनी अविरल, और मेरे माथे पर चिंता का भार बहुत ही कठिन हो गया है, बहुत ही बड़ा हो गया है, बहुत ही अविरल कठिन हो गया है, बहुत ही भारी हो गया है। कहती हैं कि रज कण पर जल होक बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली। रज कण धूल के कण, रज माने होता है धूल, जल कण जल के कण, जल की बूंदे, यानी धूल के कण पर जल की बूंदे हो करके बरसी हैं। और नव जीवन,
नव मीन्स नया, जीवन मीन्स जीवन, अंकुर बन निकले। और क्या हुआ? नया जीवन अंकुर बन करके निकल गया। पद को न मलिन करता आना, पद पद चिन्ह न दे दे जाता जाना। कहती हैं पद क्या कहते हैं कि पथ को न मलिन करता आना। पथ मीन्स होता है रास्ता। रास्ते को तुम अपने गंदा मत करते आना, मत करना। रास्ते को तुम अपने गंदा मत करना। पद चिन्ह न दे जाता जाना। उस रास्ते पर कोई गलत चिन्ह मत छोड़ना। जिस रास्ते से तुम आ रहे हो उस रास्ते पर कोई गलत चिन्ह मत छोड़ना। और अगली पंक्ति में कहते हैं कि सुध मेरे आगम जग की, सुख की सिहरन हो अंत खिली। सुख की सिहरन हो अंत खिली। सुधि मेरे, सुधि मीन्स होता है याद आना। मेरे मीन्स मेरे, आगम मीन्स आने की, जग माने संसार में। इस संसार में मेरे आने के याद आने से, इस संसार में, जग माने होता है संसार, आगम मीन्स आने की, सुधि मीन्स याद आना। इस संसार में अगर मेरे आने की याद आ जाए ना, अनुभव हो जाए ना, तो सुख के रोएं हो करके क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। सुख रूपी रोए, सिहरन मीन्स क्या हो जाना है? कपकपा जाना। खड़े हो करके सुख की सिहरन मतलब सुख की कपकपाहट जो है, सुख रूपी रोएं कपकपा कर खड़े हो जाते हैं। और अंत में सभी लोग खिलखिला जाते हैं, यानी प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, हंसने लगते हैं। कहते हैं कि विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। विस्तृत नभ का, विस्तृत माने सब, विस्तृत माने क्या होता है? फैला। जितना भी आकाश में, नभ मीन्स आकाश में जितना बड़ा क्या है? आकाश है। विस्तृत माने बड़ा होता है। तो जितना बड़ा आकाश है उसका कोई भी कोना मेरा कभी अपना न होना। मेरा कोई कोना अपना नहीं होगा, क्योंकि ये नश्वर है, ये शरीर नश्वर है, यहाँ रहना नहीं है मुझे, सभी को एक दिन जाना है। तो ये मेरा अपना कैसे हो सकता है? इसलिए कहती है महादेवी वर्मा कि जितना बड़ा ये नभ है ना, उसका कोई भी कोना मेरा कभी अपना नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब क्या है? नश्वर है। अगली पंक्ति में कहती हैं कि परिचय इतना इतिहास यहीं उमड़ी कल थी, मिटी आज चली। अर्थात मेरा इतिहास में बस इतना ही परिचय है, मेरा परिचय इतना ही है मेरे इतिहास में कि मैं कल क्या थी? चरम सीमा पे थी। क्या थी? चरम सीमा पे थी, उत्थान पे थी, और आज मिट रही हूँ। और जो ये मेरा यश कीर्ति है वही यहाँ पर फैलेगा। परिचय इतना इतिहास है, इतिहास में मेरा बस इतना ही परिचय है कि मैं कल उमड़ी मीन्स उत्थान पर थी, चरम सीमा पे थी। कल मैं अपने उत्थान और चरम सीमा पे थी और आज मिटी चली, और आज मिट करके चल रही हूँ। कैसे? जो मेरा यश है, जो मेरा कीर्ति है, वहीं क्या हो रहा है? यहाँ फैल रहा है। धन्यवाद बच्चों। आज महादेवी वर्मा के तीनों पद समाप्त हुए, और जो मेरे साथ शुरू से पहले से बने हुए हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद। और जो भी नए बच्चे आए हैं, नए बच्चे जुड़े हैं, उनको भी धन्यवाद। और यह पद अगर आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।